मृत्यु के सामने भेद ही नहीं, कौन बड़ा और कौन छोटा, कौन पतला कौन गोरा, कौन गरीब कौन रागी कौन त्यागी, कौन महिला कौन स्त्री, कौन बच्चे। मृत्यु कोई भेद है ही नहीं। जैसे मक्खी को कुछ भी चीज अवक्ष नहीं है। बोलो, मक्खी को कोई भी चीज अवक्ष नहीं है। बोलो, मक्खी को कोई भी चीज, हाथ उठाओ ना, मक्खी को कोई भी चीज अवक्ष नहीं है। इसी प्रकार से मौत को भी कोई भी चीज अवक्ष, और कुत्ता को भी निकल जाती है मौत, गधे को भी निकल जाती, मक्खी मच्छर चींटी सेठ राजा गरीब अमीर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उसे कुछ भी अवक्ष नहीं है। किसी पर भी जाकर के आक्रमण करती। सल्लेखना के लिए दीक्षा ली इतने जल्दी, अभी तो बहुत जीना है। बोलो, अभी तो बोलो ना, अभी तो बहुत जीना है, कल ऐसा करेंगे। आज दीक्षा लो, लेंगे महाराज, अभी तो बहुत जिंदगी है, लेंगे दीक्षा लेंगे। और मतलब तुमने काल को जीत लिया है। आपने काल को, आपने कहा अगर आपको बहुत जीना है तो इसका मतलब है कि आपने काल को जीत लिया। और जबकि ये बोलते ना, पल का भरोसा है ना, बोलो ना, कल का भरोसा है ना, पल का भरोसा है। आप तो बोल रहे भी तो बहुत जीना है, किसी का भी कोई भरोसा नहीं है। कब किसका बुलावा, कब किसकी टिकट कट जाए, देखने वाला। अरे हम तो सोच ही नहीं सकते। बोलो, हम तो सोच ही नहीं था। कल तो हमको मिले थे वो, बोलो, कल तो हमको बाबूलाल जी मिले थे, बात हुई हमारी फेस टू। तो बोलो ना फिर ऐसा थोड़ा ताजगी के साथ सुस्ती दूर करो। एक लो चुस्की, दूर करो सुस्ती। बोलो ना, क्यों दुखी बैठे हो? कल ही तो मैं मिले, क्या एक साथ दोनों ने, बस चाय पर तुम्हारी नजर खराब है। दूध तो मिलता नहीं, चाय पी, फट से आवाज आई चाय पी, इसलिए ये हालत है। दोनों ने एक साथ मिलकर के चाय पी, बात हुई हमारी, तो हमारा प्रोग्राम था दोनों का, चले गए वो। विश्वास ही नहीं हो रहा। जब अर्थी निकल गई तो भी विश्वास नहीं हो, जला दिया तो भी विश्वास नहीं हो रहा, राखारी हो गई तो भी विश्वास नहीं है। 13वें में गए तब विश्वास हुआ कि बाबूलाल चले गए, बाबूलाल जी चले गए। तो ये कह रहे कल करे, कल का कोई भरोसा। एक समय को साधने के लिए, बोलो, एक समय को साधने के लिए हमें जिंदगी के 50 साल साधना पड़ते हैं कि वो समय पर हम पॉइंट पर पहुंचे कि जब सल्लेखना का काल आए तो ये भावना रखना कि जब इस काया का हो अंत, बोलो, इस आई कांटेक्ट में रहिएगा, बाकी सारी कांटेक्ट तोड़ दीजिएगा। जब इस काया का हो अंत, मैं चाहूंगा कि सभी इन्वॉल्व हो इसमें चैतन्यता के साथ। जब इस काया का हो अंत तो एक काया हो संत। जब इस काया का हो अंत, एक काया हो संत। सामने हो अरिहंत, सामने हो अरिहंत, कर्मों का हो अंत। यही है मेरा पंथ, यही है मेरा पंथ। काया का हो अंत, तभी काया हो संत। मतलब हमारे पास निर्ग्रंथ दीक्षा हो, हम साधु हों, हम परमात्मा मुनि अवस्था में हों, और सामने हो अरिहंत। बोलो, सामने हो अरिहंत। नमोकार का हो मंत्र, कर्मों का हो अंत। यही हो मेरा पंथ, हमारा यही धर्म है। और ऐसी मरना तो है ही। बोलो, मरना तो खाने वाले भी जाएंगे, और हाँ, उपवास करने वाले भी जाएंगे और खाने वाले भी। लोग बोलते मत करो उपवास, मर जाओगे, खाओ, कहे के लिए कमा रहे, मत कमाओ।
महिलाएं करें तो आदमी बोलता कहे के लिए कमा रहे, इतना कहे कोई इकट्ठा किया, तो औरत बोलती मत कमाओ, हमने कब कहा कमाओ। अरे तुमने तो नहीं कहा, पर हम कह रहे कि तुम थोड़ा, खाने वालों की हालत देखो, बिना ही हवा के उड़ रहे, और हवा चले तो काई होए फिर। भैया ध्यान रख करके चलना, इतना खाते फिर भी कमजोरी बहुत है, चक्कर आ रहे हैं, तबीयत ठीक नहीं है, शाम को खा रहे, सवेरे खा रहे, मैसूर पाक खा रहे, घूमने को मैसूर जा रहे, सूरत की साड़ी पहन रहे, सूरत जा रहे, फिर भी कुछ काम नहीं, फिर भी कमजोरी। तो इस प्रकार से हमने दीक्षा अपने आप को साधने के लिए ली और संलेखना के लिए अभी से तैयारियां करना, और अंत भला तो बोलो, अंत भला तो बहुत बढ़िया। मैं इस पॉइंट का बहुत दिन से इंतजार कर रहा था कि पॉइंट कब आए। अंत भला तो अच्छा, एग्जाम है और 6 पेपर है, लास्ट का दे के आना। अंत भला तो अच्छा, भोजन के अंत में क्या खाते जी? सबसे ला भोजन होने के बाद मुखवास सौंफ खाते हैं। कहीं भोजन होता ना तो टेबल वहां रखी रहती है, बिल्कुल गेट के पास में एक टेबल रखी रहती है, उसमें लाल कलर की गुलाल रखी रहती है, सौंफ सुपारी रखी रहती है। मालूम काहे को बैठा हो? सही मत बोलो, मत बोलो सही, लोगों को मिर्ची लग जाएगी। सही मत बोलो। वो क्यों बैठा वहां टेबल डाल करके? आने वाले को टीका नहीं लगाता है। लगाओ ना आने वाले को टीका। जो ना बोले काला जी की कसम, आने वाले को टीका नहीं लगाता, किसको लगाता है? जो है वहां बैठा गेट के पास में टेबल डाल के बढ़िया कॉफी रख के रखता है, और यहाँ से भोजन करके आता तो क्या देता है? अगर कोई निकलने लग जाए, भैया मुखबास तो लो, मतलब लिफाफा दे के जाओ। और जिसको लाल टीका लग गया समझ जाओ इसका पेट, इसको इसका भोजन हो गया है। तो सौंफ खाते, अंत भला तो सब भला, तो बस ठीक है, अंत में सौंफ खा लो। इसी प्रकार से प्रवचन हो तो जब जिनवाणी स्तुति होने लग जाए तो सबसे पहले आ जाना जावाणी की, क्या अभी शुरू नहीं, अभी तो प्रवचन बाकी, वो खड़े हो गए, जिनवाणी स्तुति होने लगे। तो भैया अंत भला तो सब भला, पर ऐसा नहीं है। जिसका आदि भला है, बोलो, जिसका आदि भला है उसका अंत भला है। जिसका आदि खराब है उसका मध्य खराब है। जिसका मध्य खराब है उसका अंत भी क्या है? उसका अंत भी खराब है। इसलिए अंत को सुधारने के लिए आदि सुधार, आदि के लिए सुधारिएगा, और अंत तो तब अच्छा होगा जब हम अच्छे परिणाम लाए। इसी प्रकार से हमारे संसार में एंट्री कैसे भी हो, पर हमारा निर्गमन अच्छा होना चाहिए। अंत बिगाड़ लिया तुमने, अंत बिगाड़ लिया तो कुछ भी मिलने वाला नहीं। और जिसने गुरु से बिगाड़ लिया, जिसने माँ से बिगाड़ लिया, पत्नी से बिगाड़ लिया, गुरु से बिगाड़ लिया, उसके हाथ में कभी भी कुछ भी लगने वाला। गुरु से बिगाड़ा, ना दीक्षा मिलेगी, ना शिक्षा मिलेगी, ना तुम्हारे लिए प्रायश्चित मिलेगा, ना तुम्हें समाधि मिल सकती है। इसलिए अंत भला तो सब भला। कोई आया है वो राजी खुशी से हमारे यहाँ से जाए तो क्या मिलता है? आशीर्वाद मिलता है। और कोई नाराज होके जाए, क्रोधित होकर के जाए, तो उसके परिणाम कभी भी अच्छे नहीं मिलते। कोई जाता काम करने, किसी को बुलाया और उसने उसका वेतन दे दिया, फिर वो लास्ट में बोलता, अंकल जी कुछ 100-50 रुपए दो ना। चलो ठीक है दे दो, कोई बात नहीं। खुश होकर के जाना चाहिए, आनंदित होकर के जाना चाहिए। अगर कोई खुश होकर के जाता है तो सब कुछ तुम्हें दे के जाता है, और नाराज होकर के जाता है तो उसके परिणाम कभी भी क्या नहीं मिलते? अच्छे नहीं मिलते। इसलिए अंत हमारा अच्छा होना, बोलो, अंत हमारा अच्छा होना चाहिए। तो इसलिए अंतिम चरण के लिए, कौन सा चरण? अंतिम चरण, बोलो कौन सा?
अंतिम चरण हमारा अच्छा है, लेखना का काल हमारा अच्छा है, तो सब कुछ हमारा क्या होता। ऐसी समाधि और इसके साथ परिणामों की शुद्धि। सबसे पहली चीज क्या है? परिणामों की, जिसमें क्रोध ना आए, मान ना आए, मायाचारी का भाव ना हो, इसी का नाम है परिणामों की। अगर आपके मुंह से गालियां निकल रही हैं तो समझना हमारे परिणामों की शुद्धि है ही नहीं। अगर हम किसी से झगड़ने का भाव कर रहे हैं, किसी के विषय में बुरा सोच रहे हैं, किसी का हित सोच रहे हैं, किसी का विनाश सोच रहे हैं, तो समझना कि हम, अगर मान लीजिए, बताओ एक हल्का फुल्का सा प्रश्न है, आपका मकान 1 खंड का है, सामने वाले व्यक्ति का 3 खंड का मकान है, तो मिथ्या दृष्टि माला जपता है, हे भगवान एक बार भूकंप आए और इसकी 2 मंजिलें, इसलिए मैंने लाल माला उठाई। क्या करूं? कोई कोई पंडितों को देख के लाल माला याद आती है, और लाल माला तो खतरनाक, रेड सिग्नल और ग्रीन सिग्नल, लाल माला। फिर हे भगवान ऐसा भूकंप आए, ऐसा भूकंप आए, काला जी ऐसा भूकंप आए कि इसकी 2 मंजिलें। अब सम्यक दृष्टि क्या सोचता जी? वो माला फेरता है, हे भगवान मेरा इतना पुण्य बढ़े, इतना पुण्य बढ़े कि हमारी 3 मंजिलें बन जाए। वे सोचता कि हमारी 3, उसकी क्यों गिराना, अपनी। अरे किसी के सामने, अर्पित भाई, किसी के सामने अपनी लाइन क्या पड़ रही है, छोटी पड़ रही है, तो सलाह दो दोनों तरफ से आधी आधी मिटा दे। अरे क्यों किसी की काटना, दोनों तरफ थोड़ी थोड़ी अपनी बढ़ा दीजिएगा। इस सम्यक दृष्टि का चिन्ह, अपना बढ़ाओ, किसी का घटाओ मत। किसी का घटाने से क्या होता है? तुम ये मत सोचो कि ये अमीर है, पैसा वाला है, भगवान इसको गरीब कर दो। अरे उसको गरीब नहीं करना है, ये कहो कि भगवान मुझे, बोलो भगवान मुझे अमीर कर दो। हम अमीर होने का अपना अच्छा सोचें, अपना अच्छा सोचोगे तो सबका क्या होगा, अच्छा होगा। और तुम दूसरे का बुरा विचार करोगे तो उसका परिणाम कभी भी अच्छा नहीं निकलता। परिणामों की शुद्धि हमारी होना, परिणाम की शुद्धि अच्छी नहीं, धर्म करने का फल नहीं मिलता है। और ये ध्यान रख के चलना कि कपड़े को धोने के बाद ही उस पर नील चढ़ाई जाती है, पहले नील चढ़ा के धोया नहीं जाता है। पहले कपड़े को धोना, फिर उसके ऊपर नील चढ़ाती। लेकिन क्या करूं, काले कपड़े पर कोई रंग नहीं चढ़ता है, काले कपड़े पर कोई रंग नहीं चढ़ता है। इसी प्रकार से कसाई व्यक्ति के ऊपर धर्म का रंग, उसे कितना भी समझाओ पर वो धर्म के विपरीत ही जाता। परिणामों की शुद्धि होने पर, समाधि होने पर, बोधि का मतलब होता है कि उसे केवल ज्ञान की क्या होती है, प्राप्ति। बोधि के बिना केवल ज्ञान कभी भी क्या नहीं होता है, प्राप्त। कभी भी केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। हर आदमी सोचता है भगवान मुझे मोक्ष हो जाए, बोलो हे भगवान मुझे। बस लास्ट बात है, ये मैंने आपको सांत्वना दी थी, छोड़ूंगा तो मैं तभी जब छोड़ना होगा, पर बीच बीच में बस लास्ट बात है, कहती जाओ। हंसने की क्या बात है इसमें? ठीक है, आप मेरी हंसी उड़ाओ, हम आपकी हंसी हंसी में दुख उड़ा देंगे। बोलो भाई हे भगवान मुझे सिद्धत्व की प्राप्ति हो, मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। बोलो मुझे मोक्ष की प्राप्ति। ये तो आपको पता है कि मुनि बने बिना कभी मोक्ष मिलता नहीं है। और आप क्या करें, हे भगवान मुझे, बोलो हे भगवान मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। और मैं ये भावना भाता हूं कि मोक्ष जाने वाले जीव को पहले मुनि पद की, उसमें थोड़ा भी टेम है महाराज, उसमें अभी टेम है, तो मोक्ष जाने में भी टेम है। लोग बोलते हैं अगर आपका मोक्ष हो जाएगा लड्डू हम चढ़ा देंगे। अरे तुम मोक्ष जाओ ना, लड्डू हम चढ़ा देंगे। ऐसे एक जना हमारे पास भैया व्रती करने बैठे थे, बोले आप दीक्षा ले लो। तो एक बोला, बोले अगर तुम दीक्षा लोगे तो पूरा भोजन हमारी तरफ से। फिर तीसरा बोला, बोले माला मैं दे दूंगा आपको फेरने के लिए। और बेचारा बैठा रहा, बोले पीछी में भेंट कर दूंगा, कमंडल मैं भेंट कर दूंगा। तो एक कंजूस बैठा था, बोले केस लॉन्च को राख में ला दूंगा।
बोले केशवंश को नाक में ला दूंगा। तो मैंने भी लिख के दे दिया, अगर इतना सब लोगों का सहयोग है तो संस्कार मैं कर दूंगा। अरे सबका सहयोग तो मैंने कहा अपन भी बहती गंगा में हाथ धो लो, मैंने कि संस्कार मैं कर दूंगा। सब बैठे, सब बोले। तो फिर एक जना बोल रहा, बोले भैया सब कोई सब कुछ करने को तैयार है, पहले सामने वाला हाँ तो भरे। सामने वाला हाँ भरेगा तो सब व्यवस्थाएं। फिर एक बोला, बोले अगर आप दीक्षा ले लो 4 महीने का चौका हम लगाएंगे। अरे सामने वाला हूं डकार तो भरे तब तो दीक्षा दे। सामने वाला बोले मैं विचार करके आता हूं। उस दिन के बाद वो भैया व्रती करने ही नहीं आया। फिर मैंने सबको समझा के रखा कि भैया यहाँ आकर के ऐसी बातें मत किया करो, तुम ऐसी बातें करोगे एक एक कम हो जाएगा, हम अकेले ही बचेंगे। फिर उस दिन के बाद मैंने दीक्षा की चर्चा, मैंने अब एक एक का नंबर, अभी अंकित का नंबर है, पता चला वो आने बंद हो गया है। सबको पता है कि मोक्ष जाना मुनि से मिलता है, लेकिन अभी थोड़ा काम निपटा ले। फिर 2-4 यहाँ गुमास्ता नगर में 55 साल के नियम लिए उन्होंने कि 55 साल में हमको दीक्षा लेना ही है, और 55 के बाद 5 और निकल गया, वो तो हम अभ्यास के रूप में नियम लिया था। तो भैया ये कोई हंसी मजाक नहीं है, जिन धर्म में हंसी का स्थान नहीं है, ये तो परिणामों की विशुद्धि का मार्ग है। जब तक हमारे अंदर की पूरी तैयारी ना हो तब तक हमें ऐसा हंसी मजाक नहीं करना चाहिए। मुनि धर्म हंसी मजाक का स्थान नहीं है। ये जिन मुद्रा है, पावन मुद्रा है, श्रद्धा की मुद्रा है। पर भाव रखो कि ऐसा किसी न किसी समय ऐसा मौका है कि हम जिन धर्म का पालन करें और हमें मोक्ष की क्या हो, प्राप्ति हो। इसका विशेष 3 लाइनों का जो अर्थ है वो हम आने वाले समय में करेंगे। बहुत अच्छा इसका क्या है, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, ये लाइन तो सबको याद कर लेना चाहिए। मैं तो कहता एक कागज पर लिख करके अपने दरवाजे की चौखट पर चिपका दो, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि। ये बिल्कुल दिन में 4 बार पढ़ो, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि। और बोधि प्राप्त ना हो, समाधि प्राप्त ना हो, तो कम से कम इतना विचार करना कि परिणामों की शुद्धि तो हो जाए। इसी मंगल भावना के साथ जय बोलो शांतिनाथ भगवान की।